नमस्कार। तो आज बाजार पर एक नजर डालते हैं। शुक्रवार 8 अगस्त 2025, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, और बाजार के लिए काफी भारी रहा। हाँ, भारी तो रहा। सेंसेक्स करीब 750 अंक नीचे, यानी 0.95% गिरकर 79,857 पर बंद हुआ। और निफ्टी? वो भी काफी टूटा ना? निफ्टी भी 233 अंक यानी वही 0.95% टूटकर 24,363 पर आ गया। और ये तो लगातार गिरावट वाला हफ्ता है, मतलब छठा हफ्ता है शायद। बिल्कुल, लगातार छठा हफ्ता। पिछले 5 सालों में तो ऐसा लगातार गिरावट का सिलसिला देखा नहीं गया था। ओह, और आज देखें तो एक ही दिन में निवेशकों के करीब 5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। बाप रे, इस बड़ी गिरावट के पीछे मतलब सबसे बड़ी वजह क्या लग रही है? कुछ अमेरिका से जुड़ी खबर है शायद। हाँ बिल्कुल, मेन ट्रिगर तो वही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ 2 गुना, मतलब 50% तक कर देंगे। 50%? क्यों? वो भारत के रूसी तेल आयात जारी रखने की वजह से। उन्होंने कहा कि 2 स्टेज में लगेगा, 25% तो तुरंत और बाकी 25% 21 दिन बाद। इससे तो मतलब ट्रेड टेंशन एकदम बढ़ गया। जाहिर है, इससे सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ। बहुत ज्यादा। और साथ में वो FIIs तो बेच ही रहे हैं लगातार, और कुछ कंपनियों के नतीजे भी थोड़े उम्मीद से कमजोर आए। अच्छा। तो सबने मिलके दबाव बना दिया। अच्छा, तो ये तो ही बड़ी वजह। अब जरा अहम लेवल्स और सेक्टर्स पर आते हैं। निफ्टी का जो 24,400 का लेवल था, वो तो आज टूट गया। हाँ, वो अहम सपोर्ट था। 24,400 का टूटना थोड़ी चिंता की बात है। अब टेक्निकली देखें तो नीचे जो सपोर्ट है वो करीब 24,150, 24,200 के जोन में दिख रहा है। और ऊपर की तरफ? ऊपर अब वही 24,475, 24,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। और सेक्टर्स की बात करें तो आज तो लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में थे, लेकिन सबसे ज्यादा मार पड़ी रियलिटी, मेटल, ऑटो, फार्मा और IT शेयर्स पर। अच्छा, ये तो वही सेक्टर है जिन पर ट्रेड टेंशन या इंटरेस्ट रेट का असर ज्यादा होता है। बिल्कुल। और बैंक निफ्टी वो भी गिरा होगा। हाँ, बैंक निफ्टी भी करीब 600 अंक नीचे बंद हुआ। तो मतलब चौतरफा बिकवाली थी। हाँ, गिरने वाले शेयर ज्यादा थे। निफ्टी 50 के ही 50 में से 41 शेयर लाल निशान में बंद हुए। ओ, टॉप लूजर्स कौन रहे? इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल, अडानी एंटरप्राइजेज, श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा। भारतीय एयरटेल में तो वो ब्लॉक डील वाली खबर भी थी ना? हाँ, प्रमोटर सेलिंग की खबर थी, उसका भी असर रहा। अच्छा, इस गिरावट में कुछ शेयर टिके भी रहे या सब गिरे? बहुत ही कम। गिने चुने शेयर जैसे NTPC, टाइटन, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, इनमें हल्की बढ़त दिखी बस। और FIIs और DIIs का क्या रहा? FIIs ने तो कल मतलब गुरुवार को करीब 5,000 करोड़ की भारी बिकवाली की थी। बाप रे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि घरेलू निवेशकों यानी DIIs ने मोर्चा संभाला। हाँ। उन्होंने 10,800 करोड़ से ज्यादा की जबरदस्त खरीदारी की। अच्छा, तो उन्होंने थोड़ा सहारा दिया। हाँ, वरना गिरावट और गहरी हो सकती थी। आज कुछ बड़े नतीजे भी आए थे ना? बिल्कुल। SBI, टाटा मोटर्स। बिल्कुल, हाँ, नतीजे भी आए। SBI का मुनाफा 12% बढ़कर 19,160 करोड़ रुपए रहा। ये उम्मीद से तो बेहतर था। लेकिन कुछ चिंता की बात भी है। हाँ, लेकिन उनके स्लिपेजेस बढ़े हैं थोड़ा। मतलब जो नए NPA बन सकते हैं वो थोड़ा बड़ा है, और मार्जिन पर भी दबाव है। और टाटा मोटर्स? टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड मुनाफा 63% गिरा है, लेकिन ये भी जो अनुमान था बाजार का उससे बेहतर ही रहा। अच्छा, और इन्फोएज, ग्रासिम? इन्फोएज का प्रॉफिट 27% और ग्रासिम का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 32% बढ़ा है। तो मिले जुले नतीजे कह सकते हैं। नतीजों के अलावा कोई और स्टॉक स्पेसिफिक खबर? कोई शेयर जो ज्यादा टूटा या चढ़ा? हाँ, एक शेयर था PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। उसके नतीजे काफी कमजोर आए और कंपनी ने अपना ग्रोथ गाइडेंस भी घटा दिया। ओह, तो शेयर 20% से ज्यादा टूट गया। रिकॉर्ड गिरावट थी उसके लिए। बाप रे। और कोफोज, वो भी 5% से ज्यादा गिरा। असल में उनके एक बड़े अमेरिकी क्लाइंट हैं सेबर, उनके नतीजे खराब आए थे, तो उसका असर यहाँ कोफोज पर दिखा। अच्छा, कनेक्टेड है मतलब? हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। और कोई बड़ी खबर? भारतीय एयरटेल वाली ब्लॉक डील तो हमने बात की। प्रमोटर ने करीब 1% हिस्सा बेचा है। फिर वो MSCI इंडेक्स में बदलाव हुए हैं। स्विगी, वारी एनर्जीज, विशाल मेगामार्ट और हिटाची एनर्जी शामिल हुए हैं। और बाहर कौन हुआ? सोना, BLW और थर्मैक्स बाहर हुए हैं। JSW सीमेंट का IPO भी आज दूसरे दिन खुला रहा। अच्छा। और एक और अहम खबर बैंकिंग से। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को RBI से यूनिवर्सल बैंक बनने की
वो जो पहली मंजूरी होती है, सैद्धांतिक मंजूरी, वो मिल गई है। ओके, ये बड़ी खबर है एयू बैंक के लिए। अब आगे देखते हैं। जाहिर है ये टैरिफ वाला मामला तो अभी चलेगा है ना। बिल्कुल। ये अमेरिका भारत ट्रेड टेंशन जो है, ये अभी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। बाजार अभी तक ट्रंप के इस कदम के असर को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। और एक्सपोर्ट वाले सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स ज्वेलरी, इन पर तो बुरा असर पड़ेगा। सरकार भी देख रही है कि इसका क्या प्रभाव होगा। और ग्लोबल फैक्टर्स वो भी देखने होंगे। कच्चा तेल $66 के पार है, रुपया डॉलर के मुकाबले 87.70 के आसपास है। वो भी काफी नीचे है। हाँ, और एक और चिंता की बात है, अमेरिका और भारत के जो बॉन्ड यील्ड का अंतर है ना, वो बहुत कम हो गया है। सिर्फ 165 बेसिस पॉइंट्स रह गया है, जो कई दशकों में सबसे कम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विदेशी निवेशकों को अब भारत में पैसा रखने पर उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा अमेरिका के मुकाबले, इसीलिए वो पैसा निकाल रहे हैं। अप्रैल से जुलाई के बीच $4 बिलियन से ज्यादा निकाल चुके हैं FIIs। उफ, ये तो बड़ी बात है। और नतीजे भी आते रहेंगे इस हफ्ते। हाँ, बाकी कंपनियों के नतीजे भी लाइन में है। तो आज जैसे दिन जब इतनी उथल पुथल हो, खबरें तेजी से आ रही हों, रिटेल निवेशक के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा सब ट्रैक करना। सही कहा, बहुत मुश्किल। और यहीं पर मुझे लगता है वीग्रो जैसे जो रियल टाइम अलर्ट्स देते हैं वो काम आते हैं। कैसे? जैसे सोचिए, आज जैसे ही ट्रंप के टैरिफ वाली खबर आई, वीग्रो यूजर्स को शायद तुरंत व्हाट्सएप पर अलर्ट मिल गया होगा। अच्छा, तो उन्हें पता चल गया होगा कि बाजार क्यों गिर रहा है। हाँ, और जब निफ्टी ने वो अहम लेवल 24,400 तोड़ा, उसका भी अलर्ट फौरन मिला होगा। और नतीजों का भी? SBI, टाटा मोटर्स। हाँ बिल्कुल, उनके नतीजों के जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी जैसे ही आए कुछ ही मिनटों में मिल गए होंगे। देखिए, बाजार में तो हर मिनट जरूरी होता है ना। सही बात है। तो ऐसी तेज और सटीक जानकारी से निवेशकों को फैसले लेने में मदद मिलती है। वो दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं। वीग्रो इसमें मदद करता है। तो कुल मिला के आज का दिन अमेरिकी टैरिफ के झटके और ग्लोबल संकेतों के नाम रहा, और नतीजा ये कि बाजार ने गिरावट का लगातार छठा हफ्ता देखा। बिल्कुल, और आगे भी ये ट्रेड टेंशन, कंपनियों के नतीजे और FIIs का क्या रुख रहता है, खासकर वो बॉन्ड यील्ड का अंतर देखते हुए, ये सब बाजार की दिशा तय करेंगे। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये जो ट्रेड टेंशन है, ये सिर्फ एक थोड़े समय का झटका है, या फिर ये ग्लोबल ट्रेड के समीकरणों में कोई बड़ा स्थायी बदलाव ला रहा है, जिसका असर हमें लंबे समय तक महसूस होगा? ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगले विश्लेषण में फिर मिलते हैं।